नमस्ते। कभी सोचा है, एक जमाना था जब कॉलेज की डिग्री मिल गई तो लगता है बस जिंदगी सेट है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से गारंटी मानी जाती थी। पर आज तो देखिए, दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, रोज नई तकनीक, नई जानकारी। सही बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ अपनी पुरानी सीख के भरोसे आगे बढ़ सकते हैं, या फिर ये जो लगातार सीखते रहने की बात होती है, क्या वही जरूरी है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। आज इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये जीवन भर सीखने की कला आखिर है क्या? बिल्कुल। और ये सिर्फ टिके रहने या प्रासंगिक बने रहने की बात नहीं है। अच्छा। ये असल में अपने निरंतर विकास की बात है, खुद को बेहतर बनाते रहने की। जिस रफ्तार से आजकल बदलाव आ रहे हैं ना, उसमें सीखना अब कोई चॉइस नहीं रही। ये तो यूं समझ लीजिए, एक बेसिक जरूरत बन गया है। हाँ, जरूरत। और वो जो पुरानी सोच थी कि भाई एक उम्र के बाद सीखना मुश्किल हो जाता है, हाँ, वो बिल्कुल नहीं चलती, वो पुरानी बात हो गई। हमारा दिमाग जो है ना, वो लगातार सीखने और बदलने की कमाल की क्षमता रखता है। तो फिर समझते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। मतलब क्या कारण है? पहला तो शायद वही रेलेवेंस, प्रासंगिकता। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला वही। सोचिए, जैसे वो कोई दुकानदार है जो अभी भी सिर्फ कैश लेता है, हाँ। जबकि सब लोग ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, तो जाहिर है वो पीछे रह जाएगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो वैसे ही अपने काम में, अपने प्रोफेशन में भी है। अगर नई चीजें नहीं सीखेंगे तो अप्रासंगिक हो जाएंगे, इररेलेवेंट। और ये चीज सीधे सीधे हमारे विकास से जुड़ती है, पर्सनल ग्रोथ भी और प्रोफेशनल भी। अच्छा, कैसे? देखिए, जब हम कुछ नया सीखते हैं तो सिर्फ जानकारी नहीं बढ़ती, हमारी हमारी सोच का दायरा बड़ा होता है। हम प्रॉब्लम्स को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। और एक मजेदार बात यहाँ ये भी है कि कई बार ना पुरानी जानकारी को भुलाना भी पड़ता है। अनलर्निंग जिसे कहते हैं। हाँ, अनलर्निंग। जो अब काम की नहीं रही, उसे छोड़ना भी उतना ही जरूरी है जितना नया सीखना। ये तो बहुत ही जरूरी बात कही आपने। और जाहिर है, जब हम सीखते हैं, ग्रो करते हैं, तो नए दरवाजे भी खुलते हैं। बिल्कुल, नए अवसर, अपॉर्चुनिटीज। शायद कोई बेहतर नौकरी मिल जाए, या अपना ही कुछ शुरू करने का आइडिया आ जाए। हाँ, या हो सकता है किसी शौक को ही आप एक नए लेवल पर ले जाएं। और चौथा पॉइंट जो आपने शुरू में इशारा किया था, मेंटल फिटनेस, मानसिक स्वास्थ्य। हाँ, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे बॉडी के लिए एक्सरसाइज जरूरी है ना, हाँ, वैसे ही दिमाग को शार्प रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए सीखना जरूरी है। ये हमारी मेमोरी, कंसंट्रेशन, इन सबको बनाए रखता है। सही है। तो ये तो समझ आ गया कि जरूरत क्यों है। पर सवाल यह है कि ये लगातार सीखने वाला रवैया, इसे अपनाएं कैसे? शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इसकी जड़ें जो है ना, वो हमारी मानसिकता में है, माइंडसेट। अच्छा। हमें अपने अंदर के बच्चे को जगाना होगा, वो जो हर चीज में पूछता था, ऐसा क्यों, ये कैसे होता है। हाँ, वो जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। बिल्कुल, वो जानने की इच्छा जो शायद कहीं दब सी गई है, उसे वापस लाना होगा। और इसी से वो ग्रोथ माइंडसेट वाली बात जुड़ती है ना? हाँ बिल्कुल, विकास की सोच। मतलब ये पक्का यकीन कि हमारी काबिलियत फिक्स नहीं है, हम मेहनत से, कोशिश से कुछ भी सीख सकते हैं। और गलतियां, उनसे डरना नहीं है। बिल्कुल नहीं, गलतियां तो सीखने का हिस्सा हैं, उनसे सबक लेना है। और इसमें एक और चीज बहुत जरूरी है, विनम्रता। ह्यूमिलिटी। विनम्रता मतलब ये मानना कि भाई सीखने के लिए हमेशा बहुत कुछ है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई सब कुछ नहीं जान सकता, हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना। ठीक है। तो मान लीजिए कोई इस रास्ते पर चलना चाहता है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें? छोटी छोटी आदतें क्या हों? सबसे पहले तो अपनी दिलचस्पी पहचानिए। क्या चीज़ है जिसके बारे में जानने में आपको वाकई मजा आता है? फिर उसके बारे में पढ़ना, सुनना, देखना शुरू करें। आजकल तो कितने साधन हैं, किताबें हैं, आर्टिकल्स हैं, पॉडकास्ट हैं, वीडियोस, ऑनलाइन कोर्स। हाँ, बहुत कुछ है। बस रोज थोड़ा सा समय निकालें। हाँ, और शायद सिर्फ जानकारी लेना ही नहीं, उस पे सोचना, उसे आजमाना भी जरूरी है। बिल्कुल, एक्शन लेना। चुनौतियों को एक मौके की तरह देखें, सीखने का अवसर। अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलें। हाँ, जैसे मेरे एक जानने वाले हैं, 60 के ऊपर हैं, उन्होंने पहले स्मार्टफोन चलाना सीखा, अच्छा। फिर यूट्यूब से देख देख कर कुकिंग सीखी, और अब तो वो ऑनलाइन शेयर्स में भी थोड़ा बहुत निवेश कर रहे हैं। अरे वाह, ये बेहतरीन उदाहरण है। सीखने की लगन हो तो उम्र तो बस एक नंबर है। सही बात है। तो संक्षेप में यही है कि जीवन भर सीखना सिर्फ कोई डिग्री या सर्टिफिकेट इकट्ठा करना नहीं है। ये एक नजरिया है, दुनिया को देखने का, समझने का एक तरीका, एक मानसिकता है
जो हमें सिर्फ आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए तैयार करती है, उसे बनाने में मदद करती है। और यहाँ एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। क्या ये लगातार सीखते रहने की प्रक्रिया हमें सिर्फ प्रासंगिक बनाए रखती है या ये अनजाने में हमारे लिए कुछ ऐसे रास्ते भी खोल सकती हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी ना हो? वाह, ये सोचने वाली बात है। उम्मीद है आज की इस चर्चा ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा। उम्मीद तो यही है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।